ये कहानी है दो खानदानों की, नौमान और हाजी दिलावर की, जो एक ही गांव में रहते थे। दोनों की जमीनें भी आपस में मिली हुई थी। बरसों से वो खेती बाड़ी करते आ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और उनके बीच एतमाद की फिजा कायम थी। नौमान का कोई बेटा ना था और उसकी उम्र भी ज्यादा होती जा रही थी और अब वो खेती बाड़ी वाले कामों से थकने लगा था। सारा साल मेहनत करना पड़ती थी और नतीजे का कुछ पता ना होता था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी कम, कभी कीड़ों का हमला हो जाता और कभी सैलाब फसलें बहा ले जाता। हर साल कोई ना कोई मसला सामने आ जाता जिससे किसानों की मेहनत ज़ाय हो जाती। इसी मुश्किल जिंदगी से तंग आकर एक दिन नौमान ने फैसला किया कि वो खेती बाड़ी छोड़ देगा। उसने सोचा कि जमीन बेचकर तिजारत शुरू करे, क्योंकि तिजारत में मुनाफा ज्यादा है और मुश्किलात कम। तिजारत के लिए उसे पैसों की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि जमीनें ऐसे ही बेकार पड़ी रहेगी, कौन उनकी हिफाजत करेगा। बेहतर है कि जमीनें बेच दी जाए और उन्हें बेचकर जो पैसा आएगा उससे तिजारत शुरू कर ली जाए। जब उसके इस इरादे का लोगों को इल्म हुआ तो उसका एक रिश्तेदार हाजी दिलावर फौरन आया और कहने लगा कि अगर जमीन बेचनी है तो मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी जमीनें साथ साथ हैं। अगर मैं खरीद लूंगा तो मेरे लिए संभालना आसान होगा। ये सुनकर पहले वाले को भी आसानी हुई कि जमीन बाहर वालों को देने के बजाय अपने ही रिश्तेदार को दे दी जाए। दोनों नौमान के घर के अंदर बैठे और तफसील से बातचीत की। चूंकि वो पहले ही एक दूसरे पर भरोसा करते थे, इसलिए ज्यादा बहस या झगड़ा नहीं हुआ। जैसे नौमान ने कहा वैसे हाजी दिलावर ने मान लिया। बेचने वाले ने अपने हिस्से की सारी जमीन बेचने पर हामी भर ली और सिर्फ एक छोटा सा घर अपने पास रखने का फैसला किया। उसने कहा कि ये घर मेरे बच्चों और बीवी के रहने के लिए है, बाकी सारी जमीन तुम ले लो। सौदा तय पा गया, कागजात तैयार हुए और वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बैठे रहे। उस वक्त सब कुछ सादा और सीधा लग रहा था। सारी कागजी कार्रवाई हो गई। नौमान ने कागजात दिलावर के हवाले कर दिए। जब पैसे देने की बारी आई तो हाजी दिलावर ने कहा कि बात असल में यह है कि जब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो रात का वक्त था और पैसे ज्यादा थे, मैं उन्हें साथ नहीं लाया। अगर रास्ते में कोई लुटेरे मिल गए तो नुकसान हो जाएगा। बेहतर है कि तुम सुबह दिन की रोशनी में आकर पैसे ले लेना। बेचने वाला मान गया, क्योंकि उसका भरोसा पुराना था और उसे यकीन था कि ये धोखा नहीं देगा। वैसे भी सुबह होने में देर ही कितनी थी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। रात वो सुकून से सो गया कि कल इसके हाथ में पैसे होंगे और नया कारोबार शुरू कर सकेगा। अगली सुबह वो उम्मीद और खुशी के साथ पैसे लेने गया, लेकिन जैसे ही खरीदार से मिला तो इसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। खरीदार ने कहा कि मैं तो कल रात ही पैसे दे आया था, तुम भूल रहे हो। बेचने वाला घबरा गया और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो तुमने वादी किया था कि दिन में पैसे दोगे। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। बेचने वाला बार बार सच समझाता रहा कि रात को तो सिर्फ मैंने कागजात दिए थे, तुमने कुछ भी नहीं दिया था। अब मुझे मेरे पैसे दो वरना कागजात वापस करो। मगर खरीदार ने अपनी बात पर जिद पकड़ ली और कहा कि मैं तो सब कुछ दे चुका हूँ। बात आहिस्ता आहिस्ता फैल गई और गांव के लोग भी आने लगे। कुछ ने कहा कि बेचने वाला ठीक कह रहा है, ऐसे बकाया होंगे तो तभी वो सुबह सुबह लेने आ गया है। काफी लोगों ने कहा कि मामला साफ है, कागजात दे दिए गए थे तो पैसे भी दे दिए गए होंगे, ऐसों के बगैर तो कोई कागजात नहीं देता किसी को। बहस चलती रही और दोनों अपनी बात पर कायम रहे और ज्यादा लोगों ने खरीदने वाले की बात का एतबार की, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई इतना बेवकूफ नहीं होता जो ऐसे अकेले सौदा कर ले और किसी और को गवाह के तौर पर भी साथ ना बिठाए। कोई उस वक्त वहां मौजूद होता तो आज गवाही दे सकता था। इस बात पर नौमान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि उसे ऐसे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो वो ये गलती कर बैठा था। ये देखकर हाजी दिलावर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि मुफ्त में जगह मिल गई है। उसकी लालच यहाँ ही खत्म ना हुई। उसने अपने नाम के साथ लगे हाजी का भी कोई लिहाज ना रखा और कहा कि मैंने नौमान को असल में जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे, क्योंकि इसने कहा था कि कारोबार के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, 2-3 महीनों में कमाकर वापस कर दूंगा। बेचने वाला हक्का बका रह गया कि ये हो क्या रहा है, एक पैसा भी नहीं दिया गया और ये मुझ पर इजाफी पैसे डाल रहा है। फिर खरीदने वाले ने कहा कि मुझे मेरे इजाफी पैसे वापस कर देना, वरना मैं तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लूंगा। अब लोगों को खरीदने वाला सच्चा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत एतमाद से झूठ पर झूठ बोले चले जा रहा था। गांव वाले बेचने वाले पर शक करने लगे और उस पर उंगलियां उठाने लगे।
ये मामला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। बेचने वाला हर रोज अपने हक के लिए लड़ता रहा, मगर खरीदार का झूठ फैलता गया। वो अपने आसपास के लोगों को साथ मिलाता गया और अपनी बात को मजबूत करता गया। उधर बेचने वाले के लिए जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती गई। बीवी परेशान रहती, बच्चे भूखे रहते और घर का माहौल वीरान सा हो गया। उनकी बात को कोई संजीदगी से लेने को तैयार ना था। सबका ख्याल यही था कि पैसे ले लिए गए हैं और अब इनकार किया जा रहा है। आखिरकार 2-3 महीने बाद खरीदार ने एक और कदम बढ़ाया। शाम का वक्त था, गांव में लोग घरों से निकलकर चौक में जमा हो गए। उसने ये ऐलान कर दिया कि जमीनें तो पहले ही इसकी हैं, इसने जो इजाफी रकम ली थी वो अभी तक वापस नहीं की, लिहाजा अब ये घर भी इसी का है। हाजी दिलावर अपने साथ कुछ लोग लेकर आया और वो लोग नौमान का घर खाली करवाने लगे। लोग हैरान रह गए, किसी ने हिम्मत ना की कि इसके खिलाफ बोले। नौमान ने रू कर कहा कि ये मेरा और मेरे बच्चों का वाहिद सहारा है। नौमान की बीवी बच्चों के साथ जमीन पर बैठ गई। उनके आंसू थमने का नाम ना लेते। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन खरीदार ने अपनी ताकत और असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए नौमान के घर पर भी कब्जा कर लिया। नौमान के पास कुछ ना रहा, वो बीवी और बच्चों के साथ दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। कुछ लोग दिल में सोचते कि अगर बेचने वाले ने वाकई पैसे लिए होते तो पैसे वापस करके अपनी जान छुड़वा लेता, ऐसे दरबदर की ठोकरें तो ना खाता, लेकिन कोई उनकी मदद को ना आया। नौमान का चेहरा गुस्से और दुख से सुर्ख हो गया। वो बेबसी से देखता रहा कि उसका घर कैसे उसे छीना जा रहा है। अचानक इसने बुलंद आवाज में कहा कि आज मेरा घर छीना गया है, कल तुम में से किसी का भी छीना जा सकता है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है। इसकी आवाज गांव के कोने कोने तक पहुंची, मगर किसी के दिल में हलचल ना हुई। दिलावर कहा लगाता रहा। उसके खुरूर और ताकत का नशा और बढ़ गया। सबके सामने इसका रोब और भी मजबूत हो गया। रात के अंधेरे में नौमान अपने खानदान के साथ एक पुराने दरख्त के नीचे जा बैठा। ठंडी हवा चल रही थी, मगर उनके दिलों में दुख की आग जल रही थी। बच्चे थकन और भूख से सिसक रहे थे। नौमान की बीवी आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देख रही थी। नौमान ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, मेरा हक मुझे दिला। वो दुआ करते करते थक गए, मगर उम्मीद ना टूटी। उनके चेहरों पर सब्र की झलक नजर आती थी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। चंद दिन बाद हाजी दिलावर ने अपनी ताकत और दौलत दिखाने के लिए गांव में बड़ी दावत रखी। 2 बजे चरागा हुआ, लोग खाने पर टूट पड़े। हर तरफ हंसी खुशी का समा था। हाजी सबके दरमियान खुरूर से बैठा था, जैसे दुनिया उसके कदमों में है। मगर उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, बादल गिरजे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली एक जोरदार धमाके के साथ गिरी और सीधा हाजी दिलावर के खेतों को जला गई। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। बाकी सब खेत सलामत थे, सिर्फ हाजी के खेत उजल गए। गांव वालों ने सरगोशियों में कहना शुरू किया कि ये अल्लाह का अजाब है। कुछ ने कहा ये वही बद्दुआ है जो नौमान ने दरख्त के नीचे मांगी थी। हाजी दिलावर ने हंसकर सब बातों को हवा में उड़ा दिया कि मेरे पास बहुत कुछ है, क्या हुआ अगर थोड़ा सा नुकसान हो गया तो। असल में उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर उसने किसी पर जाहिर ना किया। उस रात वक्त से सुकून ना मिला। नींद बार बार टूटती रही और पसीना बहता रहा। अगले महीनों में हाजी की फसलें बार बार खराब होने लगी। कभी ज्यादा बारिश नुकसान करती, कभी कीड़े लग जाते, कभी मजदूर काम छोड़कर चले जाते। जितनी भी मेहनत करता, नतीजा सिफर निकलता। उसके दोस्त और कारिंदे भी एक एक करके साथ छोड़ने लगे। वो जो कल तक मजलिसों में घिरा रहता था, अब तन्हा होता जा रहा था। गांव वाले भी उससे दूरी इख्तियार करने लगे। अब हाजी दिलावर के खुरूर में दरारें पड़ने लगे, मगर वो अब भी मानने को तैयार ना था। एक दिन उसके अपने घर की छत गिर गई। वो जख्मी होकर जमीन पर पड़ा रहा। लोग देखने आए, मगर किसी ने हाथ ना बढ़ाया। वो मंजर नौमान का घर छीनने के वक्त जैसा ही था। फर्क सिर्फ ये था कि अब तमाशा हाजी दिलावर के साथ हो रहा था। गांव वाले दिल ही दिल में कहने लगे कि ये इसके जुल्म का अंजाम है। अब गांव के लोग नौमान और इसके खानदान को छपकर खाना देने लगे। वो दरख्त के नीचे रहते थे, मगर लोगों के रवैये बदलने लगे। कुछ ने कहा कि ये वाकई मजलूम है, कुछ ने कहा कि इसकी दुआएं रंग ला रही है। नौमान और उसके घर वालों को जब हाजी दिलावर के बारे में खबरें मिली तो बच्चे थोड़ा सुकून पाने लगे और नौमान की बीवी के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा जैसे ऊपर वाला इनके साथ किए गए जुल्म का हिसाब ले रहा है। मगर नौमान अब भी गमों का बोझ उठाए अल्लाह से इंसाफ मांगता रहा। इसी दौरान हाजी दिलावर पर एक और मुसीबत टूटी।
उसका बेटा शदीद बीमार पड़ गया। पहले तो आम इलाज किया गया, फिर हकीम को बुलाया गया। हकीम ने देखा और कहा कि ये बीमारी दवा से नहीं, दुआ से ठीक होगी। ये सुनकर हाजी दिलावर का खुरूर मजीद टूट गया। वो दिन रात बेटे के बिस्तर के पास बैठा रहा मगर सुकून ना मिला। उसके अंदर खौफ बैठ गया कि ये सब इसके जुल्म का नतीजा है। गांव वाले अब खुलम खुला कहने लगे कि ये अल्लाह की पकड़ है। वही हाजी जो कल तक दूसरों पर हंसता था अब खुद मुहताज बन गया था। लोग उसे देखकर इबरत पकड़ते मगर कोई हमदर्दी ना करता। इसके दोस्त भी साथ छोड़ गए। सिर्फ बेटे की सांसों की आवाज उसकी दुनिया रह गई। उसके दिन रात फिक्र और बेसुकूनी में गुजरने लगे। एक दिन हाजी के कदम नौमान के दरख्त की तरफ बढ़ गए। वो रो रहा था, शर्मिंदगी से कांप रहा था। इसने नौमान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने तुम्हारा घर छीना, जुल्म किया और तुम्हें दरबदर कर दिया। आज मेरा अपना घर उजड़ गया है और मेरा बेटा मौत के दहाने पर है। मैं तुम्हें तुम्हारा घर और जमीनें भी वापस कर देता हूँ। तुम बस अल्लाह से दुआ करो कि मेरे बेटे को कुछ ना हो। गांव के सब लोग ये मंजर देख रहे थे। फिजा में अजीब खामोशी छा गई। नौमान ने अपने दिल में उस दिन को याद किया जब इसके बच्चे रो रहे थे और हाजी हंसता था, मगर इसने दिल बड़ा किया, सब्र दिखाया और कहा कि मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ। फिर उसने हाथ उठाए और दुआ की। गांव वाले खामोशी से देखते रहे। हाजी दिलावर की सांसें तेज हो रही थी। कुछ दिन बाद हाजी का बेटा जिंदा तो बच गया लेकिन मुकम्मल सेहत याब ना हुआ और हाजी की जमीनें और दौलत भी हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी। सच कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।